इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के सबसे व्यस्ततम बाज़ार पुराना बाज़ार में, और यहाँ से ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से बिजली के पोल से मकड़ी के जाल के प्रकार से ये सभी तार एक दूसरे में लिपटे हुए हैं, उलझे हुए हैं। और इसे देखकर हम साफ तौर पर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो जाल से इस तरह से जो तार एक दूसरे से उलझे हुए हैं, ये कभी भी एक बड़े हादसे को कहीं ना कहीं इन्विटेशन दे सकता है। एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। आपको बता दें कि धनबाद में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कोयला नगर में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हुई। उसके बाद हाजरा अस्पताल में आग की वजह से, सफोकेशन की वजह से डॉक्टर दंपति समेत 5 लोगों की मौत हुई। उसके बाद कुमारडुबी बाज़ार में आग लगी। फिर अगर बात करें तो धनबाद में जिस प्रकार से अभी हाल ही में हम आशीर्वाद टावर की बात करें तो एक साथ एक ही परिवार के 14 लोगों की मौत हुई है। और कल ही एक ही दिन में जोड़ा फाटक रोड में और झरिया में भी आग लगी। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह है कि लगातार धनबाद में इस तरह से मामले देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कई जगहों पर शॉर्ट सर्किट भी एक वजह बताई जा रही है। तो आखिर बिजली विभाग की और प्रशासन की नींद कब टूटेगी? क्या वो एक बार दोबारा से इस तरह से कोई दूसरी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं? अगर हम तार गिरने की बात करें तो कुछ दिनों पहले की अगर हम बात करें तो धनबाद के बैंक मोड़ में इसी प्रकार से तार गिरने से कई लोग घायल हो गए थे, बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। और अगर झरिया की बात करें तो छठ के वक्त भी तार गिरने से 2 से 3 लोगों की मौत हो गई थी। तो इस तरह की घटनाएं लगातार सामने देखने को मिल रहे हैं। घटना हो जाने के बाद वहां पर लोग पहुंचते हैं, सहानुभूति देते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन उसके बाद कोई और तैयारी नहीं की जाती कि इस तरह से दोबारा ऐसी घटना देखने को ना मिले। और यही वजह है कि धनबाद में लगातार इस तरह से जो है घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ज़रूरत है कि अब बिजली विभाग की नींद टूटे और इस तरह से शॉर्ट सर्किट से या तार गिरने से किसी भी मासूम की मौत ना हो, क्योंकि लगातार धनबाद में ऐसी जो घटनाएं हो रही है एक पूरे कोयलांचल को हिला कर रख दिया है, झकझोर कर रख दिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान तो उसे ही होता है जिसके घर में इस तरह की घटना होती है। तो अब देखते हैं कि कब निगम साथ ही साथ प्रशासन जागता है, क्योंकि अगर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं तो वहाँ पर आग बुझाने की कोई व्यवस्था आखिर क्यों नहीं की जा रही है? कहाँ पर लापरवाही है? इसके ऊपर लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। और जिस प्रकार से बाजार में केवल एक जगह नहीं, हम आपको यहाँ पर एक दृश्य दिखा रहे हैं, लेकिन धनबाद के कई अलग अलग क्षेत्रों में, खास करके झरिया की बात करें तो ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है जहाँ पर बिजली के पोल पर तार इस तरह से उलझे हुए हैं और कभी भी गिरकर अनहोनी हो सकती है, क्योंकि ये शहर का सबसे व्यस्ततम इलाका है। अभी भी आप देख सकते हैं सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही है, बाजार में इतने लोग पहुंचे हुए हैं, आसपास में एक दूसरे से सभी दुकानें सटी हुई हैं। और अगर यहाँ पर इस तरह से कोई अनहोनी होती है तो शायद वक्त पर ना तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुँच पाएगी और ना ही एम्बुलेंस पहुँच पाएगी। और अगर एक बार हादसा हो जाता है तो फिर अफसोस के अलावा कुछ नहीं हो पाता। तो देखते हैं कि कब तक इन पूरे चीज़ों पर एक सही फैसला आता है, एक्शन लिया जाता है और ये जो हादसे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इस पर विराम लगता है। फिलहाल इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।